पाकिस्तानी टेलीविजन के राइजिंग स्टार कोमल मीर ड्रामा गूंज के जरिए मकबूलियत हासिल कर रही हैं। इस ड्रामे में ऑफिस में होने वाली हैरेसमेंट को दिखाया गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे वर्किंग वुमेन गुजरती हैं और वो खुद को इस ड्रामे से काफी रिलेट कर रही हैं। गूंज से मुतालिक बात करते हुए कोमल मीर का एक इंटरव्यू में कहना था कि उनके ख्याल में हैरेसमेंट हर जगह ही होती है और जिस फील्ड में हम काम करते हैं उसमें भी होती ही होगी। कोमल ने कहा कि इस ड्रामे की असल थीम वर्बल हैरेसमेंट है और इसे हैरेसमेंट समझा भी नहीं जाता। जब मैंने इस ड्रामे का स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई ये सब होता है और बहुत जगहों पर बहुत कुछ गलत हो रहा है और इस पर रिएक्ट करना बनता है। कोमल ने कहा कि ड्रामा गूंज से कई लड़कियों को जो ऑफिस में काम करती हैं उनको मोटिवेशन मिली है, क्योंकि आपको गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा और इससे मजाक कहकर टाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हर किसी को एक दूसरे की बाउंड्रीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि अगर ये मुझे अच्छा लगता है तो इसे भी अच्छा लगता होगा। कोमल ने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है तो अपनी फीलिंग्स पर डाउट नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में विक्टिम ब्लेमिंग बहुत होती है कि अगर लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं तो वो हैरेसमेंट की खुद जिम्मेदार है। कपड़े कभी भी किसी लड़की के कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते। ये लड़की की चॉइस है कि वो अगर किसी ऑफिस में काम कर रही है और इसे एक मखसूस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है तो ये उसकी चॉइस है। कोमल मीर ने ड्रामे के एक पहलू को इंडिकेट करते हुए कहा कि ड्रामे की किरदार जनाब नबील से कंफर्टेबल नहीं होती लेकिन अहमद से हो जाती है। अब लोग सोचते हैं कि अहमद में ऐसा क्या है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी एक चॉइस है। कोई किसी से बात करना चाहे वो उसकी मर्जी है। कोमल ने कहा कि ये हमारी सोसाइटी का डिलेमा है कि लोग समझते हैं कि अगर कोई लड़की ना कर रही है तो वो इसको एक चैलेंज के तौर पर ले लेते हैं और ये बात उनके ईगो पर आ जाती है। उन्होंने कहा कि हमें ये सिखाया गया है कि अगर कोई लड़का कुछ कहे तो उससे दबंग तरीके से ना भी मत बोलो ताकि वो तुम्हारा दुश्मन भी ना बन जाए, और ये सब बचपन से हमारे दिमाग में बिठाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये है कोमल मीर का ओपिनियन जो उन्होंने अपने ड्रामे के हवाले से बयान किया है। लेकिन आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।